बीजेपी अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया पर वहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से सवाल खड़े कर दिए गए हैं। कांग्रेस कह रही है ये कैसी चुनाव प्रक्रिया है। कांग्रेस चुनाव से पहले ही कांग्रेस का कहना है चुनाव से पहले ही घोषित कर दिया नाम। इस चुनाव में बीजेपी को तो ज्ञानेश कुमार की भी जरूरत नहीं पड़ी, तंज कसा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की ओर से क्या कह रहे हैं पवन खेड़ा, सुनिए। ये कैसी प्रक्रिया है कि चुनाव से पहले घोषित कर दिया साहब ये हमारे अध्यक्ष हैं। बताइए ना उनके खिलाफ कौन लड़ रहा है, कब है वोटिंग, कहां हो रही है वोटिंग। आपको याद होगा आज से 3 साल पहले अक्टूबर में इसी बिल्डिंग में, उस कमरे में, पीछे वाले कमरे में, हॉल में वोटिंग हुई थी। आप लोग सब यहां थे, बाकायदा कैंडिडेट्स थे 2। हम सब ने अपने वोट का अधिकार किया और माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भारी मतों से जीते। पूरी प्रक्रिया सबके सामने थी। ये कौन सा वोट हो रहा है, कौन सा इलेक्शन हो रहा है, इसलिए इसको कम से कम नामांकन, ये चुनाव, ये सब मत, ये इस्तेमाल मत करिए शब्द। यहां तो इन्हें ज्ञानेश गुप्ता की भी जरूरत नहीं पड़ी, यूं ही हो गया काम। तो आप सुन लिए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को तंज कसने का मौका मिल गया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी भी समय समय पर इसी का शिकार रही है। पवन खेड़ा जिसका आरोप इस वक्त लगा रहे हैं, सीताराम केसरी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक का चुनाव जब हो रहा था तो उस दौरान भी हमने देखा था निर्विरोध चुने जाने की प्रक्रिया बहुत ज्यादा थी, लेकिन एक नेता अचानक से सामने आते हैं और फिर नामांकन भरते हैं। ये चुनावी परिपाटी है, पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए यकीनन आज का दिन बहुत बड़ा है। और आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है और वहां पर किस तरह से जोश और उमंग के साथ कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। दिव्यांग भी इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं स्टूडियो में, सीधे दिव्यांग का रुख करते हुए। दिव्यांग, ये नितिन नवीन युग की शुरुआत होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस पार्टी की ओर से तंज कसा गया है, जरा मैं इस पर टिप्पणी चाहूंगी आपकी। दिव्यांग को दिखाइए स्क्रीन। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का जो तंज है उसका कोई मतलब भी है और कोई महत्व भी है। मुझे नहीं लगता कि चित्रा आपके शो में इस पर चर्चा भी की जानी चाहिए। नहीं, आपको इसीलिए बिठाया है ताकि उस पर चर्चा की जा सके दिव्यांग। अच्छा, वरना क्यों बिठा दिया आपको इसी पर चर्चा करने? मुझे लगता है कि इसका कोई महत्व नहीं है कांग्रेस ने जो कहा, क्योंकि हम जानते हैं कि सभी राजनीतिक दल इसमें आते हैं कि सभी राजनीतिक दलों में अपना उनका जो इंटरनल लोकतंत्र है, जिस तरह से चुनाव होने चाहिए, जिस तरह से चुनी जानी चाहिए लोगों, वो नहीं है। वो हमारे यहाँ वो व्यवस्था ही नहीं है। कोई भी ज़रा इधर उधर होता है या कोई ऐसी बात करता है तो उसको विरोधी समझ लिया जाता है, ये समझा जाता है कि इसको ख़त्म कर देना चाहिए। ये सभी दलों में है, एक दल की मैं नहीं बात कर रहा हूँ। इसलिए अगर इस पर कोई भाषण देने लगे दल वो जो इसी रोग से ग्रसित हो तो उसका क्या महत्व हो सकता है? इसका मुझे तो लगता है कि कोई ज़्यादा बहुत महत्व नहीं है। कांग्रेस अपनी बात कर रही है, ठीक है, विपक्षी दल है, कुछ उनको कहने का अधिकार तो है ही, ज़रूर कह सकते हैं, पर अगर आप देखें कि क्या इसका कोई महत्व है, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा महत्व है। बीजेपी में भी जो इतनी बड़ी पार्टी है उसमें भी लोकतंत्र होना चाहिए, वही कांग्रेस में होना चाहिए, बाकी दलों में भी होना चाहिए, लेकिन किसी भी दल में वो देखा नहीं जाता यहाँ पर, जो कि एक अफसोस की बात है। क्योंकि एक उंगली जब हम दूसरों पर उठाते हैं तो 3 खुद की तरफ इशारा करती हैं। हम जानते हैं इस देश में बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां ऐसी हैं जिसके पिता पहले अध्यक्ष रहे, फिर उनके बेटे अध्यक्ष रहे, अब उनके बेटे के बेटे को अध्यक्ष बनाने की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। तो कम से कम इस मुद्दे पर मुझे लगता है कि सभी के दामन एक जैसे नजर आते हैं भारतीय राजनीति में। लेकिन कुल मिलाकर एक ऐसा व्यक्ति, हालांकि वो एक परिवारवादी राजनीति से ही नितिन नवीन आते हैं, उनके पिता भी बड़े नेता बिहार के रहे हैं, लेकिन नितिन नवीन की मौजूदा स्थिति की अगर बात करें तो सिर्फ बिहार के एक लो प्रोफाइल मंत्री के तौर पर काम करने वाले नेता के तौर पर उनकी पहचान रही। और अचानक से जब नाम सामने आया तो हर कोई आश्चर्य से भर गया। वो नितिन नवीन दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं।